हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड आज के दिन की बात करें, आज है सैटरडे। ऑलरेडी सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है देख लेना, लिंक आपको उस वीडियो का ऊपर आई बटन पे यहाँ पे मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले पिछले 24 घंटे में, ठीक है 24 घंटे भी नहीं बोलना चाहिए, बट चलो पिछले जो भी कुछ हम लोग को घंटे में देखने को मिल रहा है, पिछले 24 घंटों में जो चीज़ें यहाँ पे हुई है, डेफिनेटली उसका जो इम्पैक्ट रहेगा वो मंडे के दिन हमारे मार्केट के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। वैसे तो ऑलरेडी हम सभी लोगों को पता है कि दुनिया भर के बाजार में क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है एक इंसान के चलते। सो यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं पिछले 24 घंटे में, ठीक है। और सारी चीज़ें की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर जरूर पड़ेगा, ठीक है। सो मेरा काम है आप लोगों को अपडेटेड रखना, इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। जैसे मैंने काफ़ी बार आप लोगों को बताया है कि अब जितना हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही आप लोगों को, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया पे ही ध्यान रखना है, आपको पूरी दुनिया के ऊपर जो भी खबरें चल रही है उसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं पहले से सिखाता था, अभी उसका आप देख सकते हो रिजल्ट बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है कि कैसे ग्लोबल लेवल पे चीज़ों को फोकस में रखना पड़ता है एंड कैसी चीज़ें हमारे उधर उसका इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो 4 चीज़ों को कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द पॉइंट नंबर 1 जो हम लोग को पिछले 24 घंटे में होते हुए देखने को मिले। पहला वाला पॉइंट है कि अमेरिकन मार्केट में सडनली एक यू टर्न देखने को मिल गया। मतलब कल के दिन आपको पता ही है, जो आखिरी वीडियो में रात में हम लोग को चीज़ों में कवर की थी, 400 पॉइंट अमेरिकन मार्केट नीचे था, ठीक है। एंड उसके बाद आप देख सकते हो एकदम से एक यू टर्न देखने को यहाँ पे मिल गया। लिटरली हम कह सकते हैं मार्केट निचले स्तर से 600-700 पॉइंट तो ऐसे ही भाग गया, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि 12:30 बजे के आसपास पॉवेल जी की हम लोग को क्या देखने को मिलने वाली है, कमेंट्री देखने को मिलने वाली है, ठीक है। स्पीच हम लोग को देखने को मिलने वाला है। एंड पॉवेल जी की अगर हम लोग बात करें, चलो 2 चीज़ें देखने को मिल गई। एक पॉइंट तो हम लोग को वैसे भी पता था, कौन सा, कि रेट कट से रिलेटेड वो क्या बोलने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, उन्होंने बोल दिया है, क्या बोला कि फेड इज अवेटिंग, इंतजार कर रहा है किस चीज़ के चलते, ग्रेटर क्लैरिटी, कि स्पष्टता हम लोग को यहाँ पे मिलनी चाहिए किस चीज़ को लेकर, ऑन ट्रम्प्स पॉलिसी बिफोर मेकिंग नेक्स्ट मूव ऑन रेट्स, ठीक है। सो रेट कट करना है, नहीं करना है, कितना करना है, ये सारी चीजें हम लोग तभी करेंगे जब ट्रम्प की पॉलिसियां क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ट्रम्प अभी बोलते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और, टैरिफ लगा देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, ठीक है। किसी के ऊपर 10% लगा दिया फिर और बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें वो करते रहते। तो जब तक ये क्लैरिटी प्रॉपरली नहीं आती है तब तक रेट कट से रिलेटेड, मतलब रेट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है, काफी मुश्किल यहाँ पे हो सकता है। ये तो हम लोग को ऑलरेडी पता था, बट पॉवेल जी ने खुद के मुंह से ही ये सारी बातें कल यहाँ पे अपनी 12:30 बजे की जो स्पीच थी उनकी, तब उन्होंने यहाँ पे बता दिया। देन हम लोग यहाँ पे बात करें, जो अमेरिकन मार्केट को जो पॉइंट अच्छा लगा, कौन सा, कि उन्होंने ये बोला कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें अमेरिका की, वो हम लोग को काफ़ी स्ट्रांग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो उस चीज़ को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं। नो डाउट हम कह सकते हैं सरकार के डिसीजंस काफ़ी कुछ यहाँ पे प्लस माइनस होते हुए देखने को मिल रहे हैं, बट ओवरऑल इकोनॉमी की अगर बात करें तो वो मजबूत नज़र यहाँ पे आ रही है। तो ये पॉइंट को लेकर थोड़ा सा जो जोश है वो अमेरिकन मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल गया, जहाँ पे नीचे से 600 पॉइंट से ज़्यादा की हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली थी। तो ये एक पॉइंट हम लोग को देखने को मिला। अभी इस चीज़ से रिलेटेड अगर हम बात करें हमारे मार्केट को लेकर, तो अच्छी पॉइंट वाली बात कौन सी, कि चलो अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स में हम लोग को एक तेज़ी देखने को मिल गई, तो एक अच्छा पॉइंट रहता है, ठीक है। बट नेगेटिव पॉइंट कौन सा है कि रेट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, आपको पता ही है जितना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं मिलेगा, जितना ज़्यादा डिले होगा रेट कट, उतना ही हमारे जैसे इमर्जिंग मार्केट के लिए वो खराब बात होती है। क्योंकि अमेरिका में अगर रेट कट हुआ तो वहां से पैसा, विदेश का पैसा हमारे मार्केट में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो ये एक नेगेटिव पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है, बट ये कोई नया पॉइंट नहीं है, इस बात को भी हम लोगों ने नोट करके चलना चाहिए। देन दोस्तों बात करेंगे पॉइंट नंबर 2 की ओर, जो कि पिछले 24 घंटे में यहाँ पे हुआ है, जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के चलते। यस दोस्तों, रशिया यूक्रेन वॉर की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं रशिया यूक्रेन वॉर लाइव जिंदा हम लोगों को, मतलब अब रहते हुए देखने को मिले, और अभी लाइव भी यहाँ पे अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब क्या है, तो आप देख सकते हैं रशिया ने दोस्तों मैसिव अटैक कर दिया है यूक्रेन के ऊपर, ठीक है। लगभग आप देख सकते हैं 14 से ज़्यादा लोग की जान यहाँ पे जा चुकी है, ठीक है। एंड अगर हम लोग बात करें इसमें वर्स्ट पॉइंट कौन सा है दोस्तों, कि ट्रम्प की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो वो पुतिन को डिफेंड करने के बाद ये पहला अटैक उनका देखने को मिल गया। एंड ये सारी चीज़ें होने के बाद अगर आप देखोगे ट्रम्प का स्टेटमेंट भी आ गया। उन्होंने क्या बोला है
कि वो पुतिन के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं रादर देन ज़ेलेंस्की। ठीक है, सो इस प्रकार की जो स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिले, इससे ये बात पता चल चुकी है दोस्तों कि जो यूक्रेन है वो अभी टोटली अकेला यहाँ पे पड़ चुका है। ठीक है, और रशिया को किस चीज़ का एक डर था, अमेरिका का। ठीक है, एटलीस्ट बाइडन था तब तक तो था, बट अभी ट्रंप आने के चलते रशिया को किसी भी चीज़ का हम लोग को डर लगते हुए देखने को नहीं मिला। ओपनली वो सपोर्ट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड वैसे भी अगर हम यूनाइटेड नेशंस की बात करें, यूएन में आप सभी लोगों को पता ही है कि जहाँ पे बाकी सारे देश न्यूट्रल रहे, ठीक है, वहाँ पे रशिया का साथ किसने दिया, अमेरिका ने दिया। सो तब से पता चल गया था भाई कि अभी ट्रम्प के मंसूबे एग्जैक्टली क्या है करके, एंड वो वापस चीज़ें हम लोग को क्या होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे, रिपीट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो डेफिनेटली यहाँ पे हमारा इससे क्या ताल्लुक है, ताल्लुक तो बहुत सिंपल है दोस्तों कि वापस अगर वॉर अगर ऐसी ही चलती रही तो क्रूड ऑयल यहाँ पे मतलब बढ़ने का ही खतरा हम लोग को ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। मतलब ये तो हम नहीं कह सकते कि चलो वॉर हो रहा है अच्छी बात है भाई, क्रूड नीचे 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 चला जाएगा, नहीं। रशिया जैसी कंट्री की बात करें तो दुनिया में क्रूड के प्रोडक्शन से रिलेटेड 10% से ज़्यादा का मार्केट शेयर उन्हीं के पास है। सो जब भी रशिया से रिलेटेड कोई भी अपडेट आ जाता है वॉर को लेकर, या फिर मिडिल ईस्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है, तो क्रूड के ऊपर एकदम सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ जाता है। सो ये भी हमारे लिए एक अच्छा पॉइंट नहीं होता है। बीच में हम लोगों ने देखा था कि ट्रंप ने ये बात बोली थी कि वो वॉर को यहाँ पे रोक रहे करके, ठीक है, एंड ज़ेलेंस्की ने भी बोला था कि चलो मे बी रेडी है करके। एंड उसके बाद हमने देखा कि कैसे क्रूड यहाँ पे 70 के नीचे पहली बार फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला। अभी लेट्स सी ज़ेलेंस्की क्या करते हैं करके, क्या वो इन कंडीशंस को यहाँ पे मानेंगे या फिर वो रिटेलिएट यहाँ पे करेंगे, क्योंकि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के भरोसे क्या चला जा सकता है, ये देखना एक काफ़ी मुश्किल पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करेंगे पॉइंट नंबर 3, जो कि डायरेक्टली हमारे इंडिया से रिलेटेड है। मतलब तो आप सभी लोगों को पता ही है, ट्रंप तो ऑलरेडी पीछे पड़े हुए टैरिफ को लेकर, एंड ट्रंप ने दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सारी हदें पार कर ली। मतलब देखिए, आप अपने कंट्री से रिलेटेड जो भी चाहे वो चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, ग्रेड बनाने से रिलेटेड सारी चीज़ें कर सकते हो, बट आप दूसरे कंट्री को इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके अगर आप बोलोगे तो मतलब क्या ही बोले। और वो भी जब आप कहते हो कि इंडिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, तो सबसे पहले तो ट्रंप ने बोल दिया कि भाई देखो कि कैसे इंडिया एकदम मैसिव टैरिफ यहाँ पे लगाता है, और फाइनली somebody is finally exposing इंडिया। मतलब एक्सपोज जैसा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। एक्सपोज मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पे कि ऐसा हो गया कि भाई कि हमने इनका असली चेहरा, somebody मतलब क्या, वो खुद की ही बात कर रहे हैं कि हमने इनका असली चेहरा सामने लाया, किसका, भारत का। तो इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल वो करते हुए देखने को मिले। काफ़ी ऑफेंसिव भाषा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। अभी तक इंडिया का नाम ऐसा इस प्रकार से उन्होंने इसके पहले कभी भी यहाँ पे नहीं लिया था। इनडायरेक्टली तो बहुत सारी चीज़ें चलती थी, ब्रिक्स करेंसी को लेकर तभी उन्होंने ट्वीट किया था, तभी इस प्रकार की भाषा देखने को मिला था, बट हमें डायरेक्टली ऐसा नहीं बोला था। अभी तो उन्होंने डायरेक्टली बोल दिया कि हमने तो एक्सपोज कर दिया भाई इंडिया को। ठीक है, किस चीज़ को लेकर कि देखोगे कितना मैसिव टैरिफ यहाँ पे लगाते हैं, और इसी प्रेशर के चलते इंडिया यहाँ पे रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं, इंडिया एग्री टू कट डाउन टैरिफ बिकॉज समबडी फाइनली एक्सपोज देम। ठीक है, ये क्लेम किसने किया है, खुद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे व्हाइट हाउस में बैठकर ये बातें यहाँ पे बोली। आप चाहो तो वीडियोस भी देख सकते हो, रोज ये अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली है कि इंडिया फाइनली एग्री हो चुका है कि टैरिफ कट करने से रिलेटेड, ये तो हम लोगों ने पहले भी किया था। ठीक है, जो भी टैरिफ 100-110% का लगता था वो हम लोगों ने 70 तक किया था। न्यू ईवी पॉलिसी के चलते हम 15 की भी बात करे थे। सो क्या ट्रंप ये बताने की कोशिश करे कि उनके टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हम टैरिफ को कट करने से रिलेटेड रेडी हो चुके हैं। उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या थे, तो रिपोर्ट के जरिए बातें बोली गई थी कि उन्होंने बोला था कि भाई ऑटो सेक्टर के ऊपर क्या होना चाहिए, 0 टैरिफ लगना चाहिए, या फिर बाकी चीज़ों के ऊपर भी 0 टैरिफ होना चाहिए। मतलब अमेरिका का सामान डायरेक्टली इंडिया में आएगा, आप बीच में कोई टैक्स नहीं लोगे। सो ये कंडीशंस यहाँ पे रखी गई थी। एटलीस्ट रिपोर्ट के जरिए खबरें यहाँ पे सामने आई थी। तो क्या इंडिया इस चीज़ को लेकर एग्री हो चुका है? ऑफिशियली तो ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने यहाँ पे नहीं आया, बट यस, ट्रंप की जो भाषा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले दोस्तों, ये काफ़ी ऑफेंसिव है, बिल्कुल भी अच्छी भाषा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। अभी इस चीज़ को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी एंड प्रेजेंट गवर्नमेंट कैसे इस चीज़ का जवाब यहाँ पे देंगे, ये देखना एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 4 की बात करें दोस्तों, तो हम कह सकते हैं हर कोई अभी परेशान हो चुका है ट्रंप के टैरिफ ट्रेड वॉर के चलते। और सबसे बड़ा परेशानी वाला कंट्री तो आपको पता ही है कौन है, चाइना। चाइना को तो पहले से ही पता है, ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था इलेक्शन से पहले कि अगर ट्रंप जीत कर आ गया तो समझ लेना कि भाई चाइना की बैंड बजने यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, एंड चाइना के ऊपर तो आपको पता ही है 10% का टैरिफ उन्होंने लगाया था, देन एडिशनली और 10% का टैरिफ लगा दिया, 20% का टैरिफ लगा दिया। देन कनाडा मैक्सिको के ऊपर लगा दिया हुआ टैरिफ वो उन्होंने फिलहाल तो पॉज कर दिया, बट
चीन के ऊपर उन्होंने कोई भी डिसीजन नहीं रिवर्स किया है, चीन के ऊपर वैसे का वैसे ही टैरिफ उन्होंने लगा के रखा हुआ है। सो चाइना तो परेशान हो चुका है, चाइना को पता चल गया भाई कि अब और कौन परेशान यहाँ पे हो रहा है। सो ऑब्वियसली इंडिया भी परेशान यहाँ पे हो रहा है। तो दोस्तों इतिहास में पहली बार हम लोग को इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिले जहाँ पे चाइना के जो हम कह सकते मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पे बोली है कि चलो अमेरिका से रिलेटेड ये जो टैरिफ का वॉर हम लोग को देखने को मिल रहा है इसको मिलकर हराते हैं। मतलब लेट अस मेक एलिफेंट एंड ड्रैगन डांस, मतलब इंडिया और चाइना एक साथ आते हैं और ये टैरिफ वॉर का यहाँ पे अमेरिका का सामने यहाँ पे करते, इस प्रकार का प्रपोजल चाइना के मिनिस्टर के ओर से हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, हालांकि उन्होंने ये भी बोला है, आप देख सकते हो, बाउंड्री इशू शुडंट डिफाइन द बायलैटरल रिलेशन। एंड चाइना ने क्या कर दिया, ऑफर कर दिया इंडिया को कि ये टैरिफ से रिलेटेड जो भी अमेरिका ये जो चीज़ें कर रहा है मिलकर इस चीज़ का सामना करते, पार्टनरशिप यहाँ पे करते। वैसे भी देखा गया तो एशिया में स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी की अगर बात कर रहे हैं नंबर 1 नंबर 2 हम ही आते हैं। ठीक है, सो मिलकर अगर फाइट करेंगे तो अमेरिका के साथ हम लोग अगेंस्ट जीत सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने बोल के यहाँ पे रखी हुई, क्योंकि चाइना तो परेशान हो चुका है एंड इंडिया भी धीमे धीमे करके परेशान होते हुए देखने को मिल रहा है। अभी इंडिया इस प्रपोजल को मानेगा नहीं मानेगा ये एक देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। तो कंक्लूजन क्या है दोस्तों, कंक्लूजन ये है कि चौतरफा अटैक होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं ना तो रशिया के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, अमेरिका के ऊपर तो भाई अभी ट्रस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता है जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। चाइना के ऊपर ट्रस्ट करना मतलब तो भाई बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी यहाँ पे हो जाएगा। सो किसके ऊपर ट्रस्ट करना है ऐसी चीज़ हो चुकी है। वैसे तो जियोपॉलिटिक्स में ये तो चीज़ें बोली जाती है कि किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना होता है। ठीक है, टेम्पररी आपका कोई फ्रेंड होता है, टेम्पररी कोई आपका एनिमी होता है, परमानेंट कोई भी नहीं होता है। ठीक है, सो इस बहुत कुछ उथल पुथल हम लोग को देखने को मिल रही है। ठीक है, जो पहले एक दूसरे के कट्टर विरोधी हुआ करते थे अमेरिका और रशिया, वो एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। ठीक है, एंड चाइना और इंडिया का तो क्लैशेस तो पहले से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते थे, बॉर्डर इश्यूज आज भी ताज़ा है। तो इस चीज़ को लेकर चाइना दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा रहा है, तो इंडिया क्या वो एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा ये देखना अब इंटरेस्टिंग पार्ट है। इंडिया को एक बात तो पता चल गई भाई कि जब तक ट्रम्प है भाई अमेरिका के साथ मतलब भरोसा करके चलना ये काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होने वाला है। कब यू टर्न ले ले, कब पलटी मार ले, आप यूक्रेन की हालत देख लो भाई। ठीक है, पूरी तरीके से बैंड बज गए उनकी। ठीक है, सो ये सारी चीज़ों को नज़र रखते हुए अभी इसके बीच में मतलब डिसीजंस यहाँ पे लेने हैं। मतलब क्या दोस्तों, जो मैंने आपको बताया था कि कितना हाई लेवल का इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है और मार्केट को अनसर्टेनिटी बिल्कुल पसंद नहीं होती है। कैसे कोई एकदम बहुत बड़ा पैसा मार्केट में लगा सकता है ऐसे अनसर्टेनिटी के चलते। ठीक है, और ट्रम्प तो आपको पता ही है बार बार अपनी स्टेटमेंट्स बदलते बार बार, और ओपनली जो उनके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है वो तक वो यू टर्न ले लेते हैं कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं करके। सो काफ़ी ये दिक्कत हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है और इसके इम्पैक्ट पूरे दुनिया भर के बाजार के ऊपर देखने को मिले। दुनिया के बाजार मतलब अमेरिका का मार्केट भी परेशान है इस चीज़ के चलते। ठीक है, पॉवेल जी के स्पीच में भी आप देख सकते हैं उन्होंने बोला जब तक क्लैरिटी नहीं मिलती है ट्रम्प के पॉलिसीज के चलते, ठीक है, हम भी आगे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। वॉरेन बफेट जी तक को स्टेटमेंट देना पड़ा कि ये तो एक्ट ऑफ वॉर जैसी चीज़ें यहाँ पे कर रहे हैं। सो देखते हैं आगे क्या होता है करके, बट ये सारी चीज़ें इसका जो इम्पैक्ट है वो मंडे के दिन हम लोग को जरूर देखने को मिलेगा। लेट्स सी आगे क्या होता है। सो आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।